हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 बायोलॉजी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2023 के बायोलॉजी के पेपर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और पोस्टमार्टम करके पता लगाएंगे किन किन चैप्टरों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का पूछा जाता है। जिससे आपको एक तरीका हो जाएगा कि आपको एक आसानी हो जाएगी किन चैप्टरों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिससे आपको एक पता भी चल जाएगा। तो बस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और वो कितने अंक के थे। तो देखो, निर्देशांक तो सबके महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी जितने जो सब भी प्रश्न जितने अंक का होगा उसके सामने उतने अंक लिखे होंगे। ठीक है, और इंग्लिश में भी वो अगर इंग्लिश वालों के लिए तो इंग्लिश में दिया होता है। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे। तो सबसे पहले विकल्पों से शुरुआत करते हैं और कितने 4 विकल्प पूछे जाते हैं। केवल कितने 4 विकल्प आते हैं। तो वो कौन कौन से विकल्प पूछे गए थे अगले साल, तो क्या होगा, इनमें से कौन परागण में पाए जाते हैं। तो आंसर था 2 नर युग्मक। फिर अगला पूछा गया था कि एक परागकोश में परागधानी की संख्या तो कितनी होती थी, 4 होती थी। फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए, तो 250 अर्धसूत्री विभाजन। और अगला था देखो, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया था। ये 4 विकल्प पूछे जाते हैं। केवल कितने 4 विकल्प आते हैं और 4 विकल्प में 2 विकल्प तो आपके देखिए पहले चैप्टर से ही बन गए, जिसमें परागण और परागकोश वाला चैप्टर बन गया। ठीक है, फिर देखिए इस साइड इसके इंग्लिश में होंगे। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में मिल जाते हैं। फिर अगले देखते हैं। फिर एक खंड बनता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न वाला और इसी में एक अति लघु प्रश्न वाले बनते हैं। जैसा निश्चित उत्तरीय प्रश्न होता है उसी प्रकार अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अति लघु एक बिल्कुल एक जी इनमें आएंगे एक एक अंक के होते हैं। कितने 1 2 3 4 5 प्रश्न। कितने निश्चित उत्तरीय कितने प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक के होंगे, 5 प्रश्न होंगे। और अति लघु प्रश्न होते हैं आपके 5 प्रश्न होते हैं, लेकिन वे कितने अंक के होते हैं, 2 2 अंक के होते हैं। उनको भी देखने वाले कौन कौन से पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था टाइफाइड बुखार, यानी प्रश्न नंबर 2 में टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। तो देखिए बस क्वेश्चन चेंज हो जाए, तो टाइफाइड की जगह आपको मलेरिया आ जाए, हाथी पाँव आ जाए, या और भी जितने भी रोग हैं, रोग वाला चैप्टर यानी मानव कल्याण कौन सा मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसमें से जितने भी रोग हैं, रोग के कारक उत्पन्न करने वाले किस जीव या विषाणु या जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन सबके को जरूर याद कर लीजिएगा, सभी के कारक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। और अगला और भी पूछा जाएगा, मलेरिया का पूछा जाए, पूछ लिया जाए, फील पाँव का पूछ लिया, किसी का भी पूछ लिया जाए, तो रोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जीवाणु कोशिका से भी पहले चैप्टर से। ठीक है, देखिए टाइफाइड बुखार जैसे जो मानव कल्याण वो मानव स्वास्थ्य एवं रोग में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एक तो आपको वो कौन सा है, कैंसर, और एक जो आपका जो एल्कोहल के दुष्प्रभाव, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए एक आया था मासल फल का नामांकित चित्र। तो देखिए अब इससे आपको एक चीज़ तो है कि चित्र इम्पोर्टेंट है। आपको 2 3 4 अच्छे जो इम्पोर्टेंट चित्र हों मॉडल में देख लेना आपके, तो जो सबसे ज़्यादा जो डेटों में पूछे गए हों, तो चित्र जरूर तैयार कर लीजिएगा। 1 2 चित्र बनाने के लिए पेपर में आएंगे और वो एक अंक का आ सकता है, 2 अंक के भी आ सकते हैं, तो चित्र जरूर बना लेना। फिर देखिए अगला है परागण के लाभ और तो परागण। देखिए परागण आपको पढ़ना है, परागण जरूर पढ़ लीजिएगा। परागण में एक तो स्वपरागण, परपरागण, स्वपरागण, परपरागण के लाभ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और एक जब लास्ट चैप्टर से अब बनता है जैव विविधता तप्त स्थल। देखो तप्त स्थल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक IUCN रेड डाटा बुक इस चैप्टर से बनता है, तो इसको पढ़ लेना। हॉटस्पॉट बोलते हैं तप्त स्थल, हॉटस्पॉट IUCN रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आती है, तो उसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, तो जैव विविधता वाला चैप्टर भी जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक तो रोगों वाला चैप्टर, तो रोग वाले एक जो पहला चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर है जो आपका, और जैव विविधता वाला चैप्टर, दोनों से प्रश्न पूछे गए इसमें। फिर देखिए अति लघु प्रश्न आएंगे,
वो आपके कितने अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। अति लघु में निश्चित उत्तरीय कितने होंगे, 1 अंक के। इसमें भी देखिए पहली चैप्टर से परागकोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो आपने पता है टैपिटम से करते हैं, तो लेकिन ये भी पहले चैप्टर से बन गया। तो एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए हम बताया टिप्पणी लिखने के जरूर आएंगे, 3-4-5 टिप्पणी लिखने के लिए आएंगे, देखने वाले आएंगे, तो टिप्पणी जरूर तैयार कीजिएगा। असली फल और नकली फल यानी ट्रू फल और फॉल्स फल में अंतर लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इस साल फल और फल वाला प्रश्न देखो, एक तो चित्र बनाने के लिए आ गया था फल वाला, और एक असली फल और नकली फल में आ गया। फिर असंजनता या आनुवंशिक जनन या एपोमेक्सिस, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिए। आनुवंशिक जनन है पहले चैप्टर, देखो पहले चैप्टर से प्रश्न बने पूरे जितने भी 1 2 3 4 5 प्रश्न, इसको छोड़कर बाकी 5 प्रश्न आपके पहले चैप्टर से बन चुके हैं। बहुगुणता की परिभाषा लिखिए, 5 प्रश्न, ठीक है, 4 प्रश्न, ठीक है, एक को छोड़कर, तो इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें जितने भी चित्र होंगे, टिप्पणी होंगी, प्रश्न होंगे, उनको तैयार करना है। देखिए अगला देखते हैं। फिर पूछे गए थे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने अंक का आएगा, 3 अंक का पूछा जाएगा, और पहले में कितने होंगे, 3 अंक के आपके, तो 1 2 3 4, चौथा प्रश्न लघु उत्तरीय होगा जिसमें 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का, 3 अंक का होगा। जिसमें पहला, फिर देखिए सेकंड चैप्टर से मानव में शुक्र का नामांकित चित्र, देखो फिर बनाने के लिए आ गया, इंपॉर्टेंट है, चित्र बनाने के लिए आ गया, ठीक है, शुक्राणु का। उसमें नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर देखिए युवा परागकोश की अनुप्रस्थ काटकर नामांकित चित्र, देखो फिर आ गया युवा परागकोश का चित्र जरूर आ रहे हैं, देखो 2 चित्र, 3 चित्र हो चुके हैं, 4, और देखिए और पहला चैप्टर से आ गया। फिर देखिए मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण के लिए आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए परिवार नियोजन वेरी इंपॉर्टेंट, परिवार नियोजन, और परिवार नियोजन जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, परिवार नियोजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और परिवार नियोजन की दोनों विधियाँ, स्थायी और अस्थायी विधियाँ दोनों तरीके तैयार कर लेना है। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो स्थायी विधियाँ हैं उनको तैयार कर लेना, बेबी के लिए पूछ ली जाती हैं। फिर देखिए फिर आगे 5वां प्रश्न भी आपका लघु उत्तरीय होगा, जिसमें कितने प्रश्न, 1 2 3 4 प्रश्न हो, ये भी कितने अंक के, 3 अंक के। तो टोटल मतलब 5 और 4 और 4 8 प्रश्न, 8 प्रश्न 3-3 अंक के पूछे गए हैं लघु उत्तरीय में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार करना, क्योंकि 8 प्रश्न 8 3 24, ठीक है, तो कितने 24 नंबर के प्रश्न बन गए यहाँ यहीं से। देखिए क्या क्या पूछा गया था, डीएनए अंगुली छापी का विवरण दीजिए, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फिर अगला पूछा गया रिस्ट्रक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। फिर एक और पूछा गया जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए वाला चैप्टर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए की संरचना सब पढ़ना है, हरित क्रांति और रिट्रैक्शन, और एक लाइगेज एंजाइम पढ़ा है आपने, तो ये सब क्या करते हैं, डीएनए को तोड़ने का काम करते हैं। वो वाला चैप्टर भी इतना पीसीआर जैसे पढ़ाई अपने, पीसीआर पॉलीमरेज चेन श्रृंखला अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। पौधों में जलीय पौधों में पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं तथा उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से। एक लास्ट वाला चैप्टर है जिसमें मरोद्भिद, जलोद्भिद और लवणविद वाले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनसे, उनको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए और देखते हैं, हम लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6वां प्रश्न भी लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी कितने अंक का, 3 अंक का, ठीक है। तो 1 2 3 4, आप सोच रहे थे कि 4 थी 12, कितने 12 प्रश्न पूछे गए हैं लघु उत्तरीय, 3-3 प्रश्न, 3-3 नंबर के। और देखिए हमने फिलहाल बताया था कि जैव विविधता से फिर आ गया क्वेश्चन, देखो जैव विविधता वाला चैप्टर पढ़ना है कि जैव विविधता से फिर प्रश्न बन चुका है। जैव विविधता के मुख्य घटकों के नाम तथा उसके संरक्षण की उपाय लिखिए। फिर देखिए टिप्पणी की बात कर रहा था, ऐसे मनुष्य में आनुवंशिक विकार, जिसमें आपने हीमोफीलिया वर्णांता जानते होंगे, उनके बारे में सेंट्रल डोगमा पर टिप्पणी लिखने के लिए आ गया। जैव उर्वरक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैव उर्वरक वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखो अभी मैंने बताया था रेड डाटा बुक परजीवता, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ गई, देखो। और भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में दलहनी पौधों की भूमिका क्या होती है, बहुत। तो टिप्पणी 1 2 3 4 टिप्पणी, और 2 यहाँ पर पहले बता चुके थे पहले, तो टिप्पणी। फिर देखिए अगला पूछा जाएगा लॉन्ग प्रश्न, और लॉन्ग प्रश्न यानी विस्तृत कितने अंक का,
5 अंक का पूछा जाएगा। 5 अंक में पहला देखिए, फिर पहले चैप्टर से गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजीपुष्प में युग्मनज से लेकर बीजाणु बनने तक के विकास का वर्णन कीजिए। पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, जैव विविधता वाले और मानव स्वास्थ्य और रोग वाले चैप्टर से, डीएनए वाले चैप्टर से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं देखिए इसमें पूरे। फिर देखिए फिर क्या आएगा, महिला के प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र अभी बताया था, तो नर और मादा दोनों तैयार कर लीजिएगा। दूसरे चैप्टर से आ गया, यानी सेकंड चैप्टर से आ गया जनन स्वास्थ्य वाले से। फिर देखिए यहाँ पर फिर टिप्पणी देख लेंगे आप। फिर टिप्पणी किन्हीं 2 संक्षिप्त टिप्पणी, द्विनिषेचन, बाह्य मल उपचार, निमोनिया रोग। फिर देखो रोग वाले चैप्टर से बाह्य मल उपचार, इसमें 3 उपचार, प्राथमिक, द्वितीय को तृतीय को उपचार करना है, और द्विनिषेचन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पहले ही चैप्टर से आ गया। फिर देखिए फिर यहाँ पर क्या आ गया, अंतर, निम्नलिखित अथवा में निम्नलिखित फलों में अंतर, तो फली तथा लोमेंटम या ऑस्टेल फल या विदुर फल, दोनों में अंतर आ गया, ये भी पहले चैप्टर से आ गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा पहले दूसरे चैप्टर से, स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य और रोग वाले चैप्टर से, विविधता से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। फिर देखिए मनुष्य में निषेचन, सहज तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इन दोनों पर टिप्पणी लिखने के लिए, या आनुवांशिक कूट पर निबंध लिखने के लिए आ गया लॉन्ग में, तो देखो इनको भी तैयार कर लीजिएगा। तो टिप्पणी सबसे ज़्यादा, देखो टिप्पणी कितनी पूछी गई है, 7-8 टिप्पणी हो चुकी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।